मुसलमान जिनको मारा गया पुलिस फायरिंग के अंदर, उनके दर्द को प्रियंका गांधी ने बताया। एक सेकंड, विवेक, आपने बोला कि भारत के संविधान भारत का हिस्सा था, बिल्कुल बाकायदा भारत का कश्मीर हिस्सा था, लेकिन वहां संविधान भारत का नहीं चलता था, ये एक संविधान नहीं चलता था। पॉइंट नंबर 1। आपने जो संबल हिंसा की बात करी, तो उस पर एक बड़ा अपडेट है आपकी जानकारी के लिए और भदौरिया साहब की जानकारी के लिए। संबल हिंसा में घायल की तरफ से जिस पर गोली चली है, पहली एफआईआर दर्ज करी गई है और तुर्क बिरादरी के लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। यानी वहां पे पठानों और तुर्कियों की लड़ाई थी, यह आज एफआईआर से साबित हो गया है। आप हिंदुओं में तो जाति गिनते हैं, एक एक करके यहां पे भी 50 की गिन देंगे। बोलिए वहां पर तुर्क और पठानों की लड़ाई है कि नहीं है, ऐतिहासिक लड़ाई है कि नहीं है? सुनिए, वहां पर तुर्क पठान की बात होती है तो बोलते नहीं नहीं नहीं, वो तुर्क पठान है ही नहीं, वो तो मुसलमान है। मेरा प्रश्न आपसे एक है, सच्चाई से मुंह कब तक मोड़ेंगे? भरी दोपहरी में आंखें बंद करने से सूर्यास्त नहीं ये सच्चाई है? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि वहां पे कोर्ट के पास सर्वे का ऑर्डर के लेने के लिए तुर्क गए थे या पठान गए थे? कौन गया था? विष्णु शंकर जैन इन्वॉल्व थे, वो ना तुर्क है ना पठान। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज कह दिया है, सुप्रीम कोर्ट 10 सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को छेड़िए मत। नो मोर सर्वेज इन द कंट्री, नो मोर सर्वेज। शांति रहेगी। ओके शहजाद, कम्युनिस्ट आजकल कॉन्स्टिट्यूशन पर बोल रहे हैं, ये इसलिए खुश हूं क्योंकि इनके नेता नंबूद्रीपाद ने बोला था अंबेडकर को, वी विल रेक योर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम विद इन। आज कॉन्स्टिट्यूशन को रेक करने वाले कॉन्स्टिट्यूशन लागू करने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ी जीत भारत के गणतंत्र की नहीं हो सकती। 35 साल जिन्होंने बंगाल पे शासन किया, उसको ये कह रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते। पर नंबूद्रीपाद 10 साल नंबूद्रीपाद 20 साल त्रिपुरा, but नंबूद्रीपाद said this, फिर ये कह रहे हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन। but let नंबूद्रीपाद said this, स्वर्गीय नंबूद्रीपाद जी ने बात कही थी कि नहीं कही थी? नहीं, देखिए कुछ चीजें ना, ये गलत बात है। उन्होंने इस सेंस में नहीं कहा था। और मैं एक बात बताऊं, किस सेंस में कहा था? सुन लीजिए, नहीं किस सेंस में कहा था? बस एक सेंस। क्या सेंस थी वो? भारत को एक चीज में प्राउड होना चाहिए, एक चीज में जो मैं बताना चाहूंगा वो ये कि 1950 के दशक में पूरी पृथ्वी पे पहली बार कम्युनिस्टों ने निर्णय लिया कि रिवॉल्यूशन मारकाट के बजाय हम अपना बदलाव, सामाजिक चेंज का इलेक्शन बैलेट के थ्रू लाएंगे। सर, भारत को एक चीज पे गर्व नहीं होना चाहिए, भारत को 1000 चीजों पे गर्व होना चाहिए, भारत को अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए, भारत को अपने मूल अधिकारों पे गर्व होना चाहिए, भारत को गर्व होना चाहिए उसकी समानता पर, भारत को गर्व होना चाहिए उसके अपने इतिहास पर। इसलिए भारत का गर्व सिर्फ लेफ्ट की पार्टी से नहीं है। एक सेकेंड, अब बाकी दलों को आने दीजिए। नहीं, शहजाद जी का नाम लिया, एक वाक्य सुधांशु जी होते तो क्या बोलते? इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि पहली बार पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट सरकार चुनकर इनकी सरकार केरल में, उस सरकार को पता है किसने हटाया? नेहरू जी ने पहली बार 1959 में 356 का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, ओके बोलिए वो भी बात। मैं रुक करता हूं आपका। बोलिए, क्या आपको लगता है, एक सेकंड, क्या आपको लगता है अनुराग भदौरिया, ये तो संविधान नामक बहस है, क्या संविधान की कॉपी लेकर घूमना क्या एक बड़ा पॉलिटिकल और सियासी स्टंट है, जैसा इंडिया अलायंस के कई नेता कह रहे हैं राहुल जी के लिए? आप सहमत है उससे? देखिए, अगर संविधान को लेके, अगर संविधान की बात हमने नहीं की होती, अगर संविधान पे खतरा नहीं होता, तो इस देश की जनता बहुत समझदार है, वो समझ गई थी लोकसभा के चुनाव में कि अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो सबसे पहले अगर कुछ खत्म करेगी तो संविधान को ही खत्म करेगी। तभी देखिए कितनी अच्छी बात है, सभापति फख्र से कह रहे हैं किसान का बेटा है इसलिए उपसभापति है, वो कह रहे हैं मजदूर का बेटा है, कांग्रेस के अध्यक्ष है। मैं भी फख्र से कह रहा हूं कि फौजी का बेटा हूं इसलिए यहां खड़ा हूं, क्योंकि ये संविधान ने अधिकार दिया है। अगर ये संविधान ने नहीं अधिकार दिया होता तो मुझे जिस तरह की राजनीति चल रही इसमें तो मुझे लगता ही नहीं कि कमजोर व्यक्ति आगे आ पाता। यही संविधान की ताकत है, संविधान पे तो भरोसा है कि संविधान न्याय करेगा। संभल की बात जो हम समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उठाई है, क्या गलत उठाई है? संविधान के तहत तो हम मांग करते हैं। आप कैसे हर बात पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने लग जाते हैं भाई? जो यहाँ पे मुद्दे हैं, संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं वो अधिकार तो मुझे मिलने चाहिए ना, वही तो हम मांग करते हैं। ये बताइए एक सेकंड, कौन सा अधिकार आपको नहीं मिला हुआ जो अब आपको पहले जो था और अब नहीं है आपके पास? वो अधिकार बताइए। मैं बता रहा हूँ ना आपको। हाँ बताइए। अगर मैं बोलूं मैं कांग्रेस के कार्यकाल में 1975 में जो इन्होंने आवाज उठाई, इन्होंने कहा कि उस समय इमरजेंसी लगी, इन्होंने कहा कि हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री मुलायम सिंह यादव जी जेल गए थे। क्यों जेल गए थे? क्योंकि संविधान बचाना चाहते थे। तब कांग्रेस ने अन्याय किया था तो कांग्रेस के खिलाफ लड़े थे, आज आप अन्याय कर रहे हो तो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। लिया है संविधान बचाना। कांग्रेस ने तो अधिकार ले लिए थे, इन्होंने कौन सा अधिकार लिया है? मैंने आपको बोला कि आप बीजेपी पर सवाल खड़ा करिए, आपने कांग्रेस के कपड़े उतार दिए अभी। अरे मैं बीजेपी के किस बात के? मैंने कहा कोई भी संविधान को छेड़ेगा, चाहे कोई भी हो,
फिर आप बायस हो रहे, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, कोई भी हो। कौन सा अधिकार है? एक सेकंड, शांत, दो साइड टॉक्स। ओके, मैं बोल रहा हूं कौन सा अधिकार, किस अधिकार से आप वंचित हैं जो शहजाद पूनावाला मोदी की पार्टी ने आपको नहीं दे रखा? देखिए, समाज के अंदर में आपको याद है क्या बोला गया था? हम आएंगे तो किसानों की इनकम अरे दुगनी हो आपका जाए। कौन सा आप अधिकार बोलने दिया? तो दो, मैं बोल रहा हूं ना, हम आएंगे तो यही अधिकार छीन रहे हो, आप बोलने ही नहीं दे रहे हो। आप बताओ यार, इससे बड़ा क्या बताए? अब मुझे बोलने तो दो। हम आएंगे तो किसान की इनकम दुगनी कर देंगे। किसान धरने पे बैठा रहता है, किसान की मौत होती रहती है। वही किसान जो देश की रीढ़ की हड्डी है, उसमें कितने किसानों की शहादत हो गई, कितने किसानों की मौत हो गई, और आप चुप बैठे रहे। बोल लूं मैं? मतलब भारतीय जनता मेरा ही पार्टी। कार्यक्रम में बोलूं? अब आपको लग रहा है ये इनका बोलने का अधिकार गया हुआ है? आप लोगों को लग रहा है ऐसा? व्यूअर्स, आपको ऐसा लग रहा है तो आप निर्णय लीजिए। मलूक नागर साहब, मैं आपको बताता हूं, आप बहुत वरिष्ठ है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। एक प्रश्न मेरा आपसे है, आप लोगों ने यानी एनडीए ने बहुत तकलीफ दे रखी है विपक्ष को, आप संविधान की रक्षा नहीं करते, उल्टा आप संविधान को खराब कर रहे हैं, ये आप पर आरोप लग रहे हैं। दूसरा, आप कपूर खानदान से मिलते हैं और किसानों से नहीं मिलते, ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं। और अदानी के बारे में तो मैं क्या बोलूं, बोलिए। देखिए, अभी भदौरिया साहब ने कहा कि माननीय मुलायम सिंह यादव को 75वें इमरजेंसी के समय में 1.5 साल जेल में रखा। करीब 20 साल पहले कुमारी बहन मायावती जी को और माननीय मुलायम सिंह जी को कांग्रेस ने आय से अधिक संपत्ति के केस में फंसा करके जेल में डालने का षड्यंत्र रचा। बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट से बच के आए हैं। और अब फिर संविधान, भाई तेरे कांग्रेस के साथियों ने करा, इधर कहाँ आ रहे हैं एनडीए की तरफ को? बोलो आगे। अच्छा, दूसरा, जो आज के तारीख में संविधान की कॉपी लेके घूम रहे हैं राहुल और जी, खुद ही ज्यादातर संविधान की प्रक्रिया को तोड़ रहे हैं। जैसे अभी अखिलेश जी ने संबल का इशू पार्लियामेंट में ला करके लूट लिया। राहुल जी को लगा, कांग्रेस को लगा कि यार हम तो रह गए। तो जो एलओपी है, जिसको देश की संसद में रह के किसानों के, गरीबों के, कमजोरों के, लाचारों के, पिछड़ों के, दलितों के मुद्दे उठाने थे, वो तो उठाए नहीं और बाउंड्री पे पहुंच गए। संविधान यूपी की, अच्छा, मतलब बॉर्डर यूपी की और दिल्ली की बाउंड्री पे पहुंच गए और ट्रैफिक जाम कर दिया 7 घंटे के लिए। अरे किसानों के मुद्दे, दलितों के, पिछड़ों के, वहां एलओपी हो, वहां काम करो। संविधान के अनुसार अगर देश के किसी भी प्रदेश में आफत आने वाली है, राजनीतिक लोगों से झगड़ा बढ़ सकता है, तो उसमें जाकर के राजनीतिक लोगों को आग में घी नहीं डालना चाहिए, संविधान कहता है। अब भी संविधान को खुद तोड़ते हो और किताब लिए घूमते हो और उसमें बीच में खाली कागज होते हैं। भदौरिया, अगर मेरे बीच में बोलोगे, तुम पे जवाब नहीं है, मेरी बात का झिल्ली नहीं है, और अगर तुम बोलो बोलने नहीं दूंगा। अरे जब मेरा नंबर आ गया तो बोलने नहीं दूंगा, ये अन्याय है।